बात बताइए, इसको काउंट करेंगे। एक कम होगा, एक रवानी जी रवानी। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत इंतज़ार के बाद और सीरियसली बारिशें दबा के पड़ी है। बहुत मुश्किल से मैं आया हूँ और ये ट्रिप शुरू किया है। आपने नाम पढ़ा है और टाइटल आपको पता है कि किस चीज़ का ट्रिप है। सवाबी की डायरीज़, सवाबी का सफ़रनामा और सवाबी के बहुत से अट्रैक्शंस आज हम विज़िट करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम करेंगे, लेकिन बारिशें ऐसे दबा के पड़ी है ना। सुबह जब मैं आ रहा था, ओ हो धुंध ऐसी ऐसी ऐसा फोक कि ना तो दिखाई दे रहा था यार। मूड ख़राब हो रहा था यार कि मैं क्या करूँगा, मतलब क्या दिखाऊँगा। और बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन खैर, अभी एक छोटे से अट्रैक्शन पे हम आए हैं और आपको वो विज़िट करवाने वाले हैं एक सवाबी के एक छोटे से गांव में, एक असोता शरीफ। तो जैसे मैंने कहा कि मैं सवाबी के एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ जिसका नाम है असोता शरीफ। असोता शरीफ में क्यों आया हूँ, क्या विज़िट करने वाले हैं और आपको क्या क्या मिलेगा। माहौल बहुत अच्छा है, प्यारा सा सीन है और बड़ी प्यारी सी वो ज़मीन से यार वो क्या कहते हैं ना, गाँव के वो खुशबू आ रही है। बिल्कुल मैं पश्तो में कहते हैं ना बांडा, गाँव नहीं है, बिल्कुल कस्बा टाइप है। असोता शरीफ नाम है। इसमें हिस्टोरिकल एक प्लेस था जिसका नाम था एक अट्रैक्शन था कि एक सर्कल बना है, 16 स्टोन्स का एक सर्कल बना है। अभी क्या चीज़ है और किसने बनाई, क्या क्या हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री तो मुझे क्या कुछ पता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये है एक मिस्ट्री है कि मतलब कैसे ये बनाए, क्यों बना है, किसने बनाया है। लेकिन किसी से अगर मुझे कोई लोकल मिलता है मैं उससे पूछूंगा कि मतलब किसने बनाया है और इसकी क्या क्या हिस्ट्री है। लेकिन मेरे दिमाग में ये हिस्ट्री नहीं, मिस्ट्री है कि बनाया किसने है यार। 16 स्टोन्स और बिल्कुल परफेक्ट स्टोन कहाँ से आए हैं। तो ये आपको विज़िट करवा ले हैं। चलते हैं। वैसे लोकेशन तो आपको मैं गूगल मैप्स की तरह और लोकेशन तो आपको मिल जाएगा, ये आसान है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे आना मुश्किल है। गांव टाइप है, एक कस्बा है, तो मुश्किल है। ज़्यादातर मर्दान के लोग जो है या नौशहरा के लोग है या सवाबी के लोग, उनके लिए आसान है। यहाँ पे अगर वो लोकेशन मिल जाता है तो बड़ी आसानी से वो आ सकते हैं। लेकिन पेशावर के लोग होते हैं या कहीं और से आते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जस्ट हिस्ट्री के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। आप आना चाहते हैं तो ये तो आपकी मर्ज़ी है। ये बुत मत के सारे हिंदुओं के सारे या बुत परस होता था ना, ये तो बुत मत होता है, एक हिंदू होते हैं ना। नहीं, बुत मत मैंने जो सुना था वो बुत मत था। हाँ, बुत मत था ना, अशोक का सारा थे। हाँ, तो ये लोकल कुछ मुझे मिले हैं और ये मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या है और ये सीन किस तरह बना है। ये किस 16 स्टोन जो है अभी हम इंटर करने वाले हैं, तो ये हमें बताएंगे क्या है ये। तो आप ये बुद्ध मत के हिंदू मत, मतलब जो भी है ना, लेकिन वो हिंदू मत या था या बुद्ध मत था। हाँ, ये सारी कदीमा है बस। अच्छा, सारे कदीमा है। कदीमा वाले ने एक लगाए हैं। पहले जो लोग थे ना उसके सवारी नहीं था, काफिला था, एक जगह से उधर से इधर तक कम से कम हफ्तों तक आते जाते। ये वहाँ यहाँ का स्टे था। अच्छा, मतलब काफिलों के जरिए आते हैं और ये काफिले उनके होते तो यहाँ पे स्टे होता था। नहीं, मैं मतलब ये 16 जो या 16 जो सर्कल बने हैं और इतने बड़े बड़े, ये मतलब किस चीज़ को जाहिर, किस चीज़ को करते हैं या रिप्रेजेंट किस चीज़ को करते हैं। और इसमें ये मेरे ख्याल में मैंने जो पढ़ा था, ये 13 जो है बिल्कुल सर्कल है। ये 2 3 ये कुछ एक वो हो गया। ये बहुत पुराने हैं। अच्छा, वैसे कितने साल के होंगे यार? बहुत ज़्यादा। मेरा परदादा था, उसको भी याद नहीं कि मैंने उसको बोला कि यार ये क्या यहाँ पर क्या होता था, क्या चीज़ है। वो बोले मैं भी तुम्हारे जितना था, बस पता मिस्ट्री है। क्यों गाँव को गए? हाँ, मैं वहाँ पे गया हूँ। गाँव से किसी ने नहीं बताया? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। याद ही नहीं है ना। हाँ, चले। हाँ, कदीमा वाले इस घर को बनाते भी नहीं छोड़ते थे। ये मुकदमे को पता ये लगा। ये बहुत पुराना भी और रिक्शा वाले भी आए। मैंने इससे भी पूछा, इसको भी पता नहीं। इसने बड़ी अजीब बात बताई। इसको काउंट करेंगे। एक कम होगा, एक रवानी जी रवानी।
तो मतलब एक लोकल ने भी आपको बताया कि मुझे नहीं पता है। सीरियसली मैंने बहुत सी कोशिश मैंने बहुत की कि मैं किसी से पूछूं कि मतलब ये सर्कल कहाँ से आए हैं। ये मैं सबसे पहले आपको अपनी तरीके से मैंने जो लोकल से मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन किसी ने मुझे ठीक तरीके से नहीं बताया कि वो अशोका यहाँ पे रहता था, यहाँ पे एक वो बहुत बड़ा वडेरा था और उसके साथ और भी पहाड़ है, इसके पीछे वो पहाड़ है। आपने वो एक लवर के 2 लवर्स थे ना, वो अपने नाम सुना है, वो क्या था, यूसुफ़ान शेरबानो, बड़ा एक यार पश्तो की बहुत पुरानी स्टोरी है, उसकी लव स्टोरी थी। और वहाँ पे पहाड़ भी है, आई थिंक वो वाला पहाड़ है करामार पहाड़, करामार माउंटेन जो है, तो इस साइड पे वो भी है। तो मतलब ये पूरा का पूरा गांव ये बिल्कुल हिस्ट्री से बिल्कुल भरा हुआ है, सीरियसली बहुत बिल्कुल हिस्ट्री से भरा हुआ है। ये आपको कुछ स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता चलो, आपको मैं पूरा का पूरा मैं समझाता। ये जो स्टोन्स है, चलो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है ये बिल्कुल एरेक्ट है और बिल्कुल काफ़ी, तकरीबन इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो तकरीबन ये 3 मीटर्स तक होंगे। आप खुद कमेंट में बता दीजिएगा, तकरीबन 3 मीटर्स तो तक होंगे। और इसमें कुछ छोटे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो कुछ पता नहीं क्या किसकी वजह से, क्योंकि पुराना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बाहर ममालिक में चले जाए ना, अब बाहर ममालिक में चले जाए, सीरियसली वो लोग बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं चीज़ों की, बड़ी अपनी हिस्ट्री, जहाँ पे भी उसकी हिस्ट्री पड़ी होती है, जहाँ पे भी एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क होता है, तो बहुत हिफाजत करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, गंद मचाते हैं यहाँ पे यार। ये सीरियसली ये आप देखिए यार, गंद कितना पड़ा हुआ है। अपनी बकरी माल मवेशी को यहाँ पे पालते हैं, यहाँ पे कड़ा किया होता है और उसकी जो जितना भी गंद होता है वो यहाँ पे पड़ा होता है, कोई नहीं उठाने वाला। ये मैं कहता हूँ ना, ये हमारी बड़ी, हम इस चीज़ से गाफिल हैं, बड़ी हमारी बदकिस्मती में कह लूँ तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। हम अपनी चीज़ों की हिफाजत अच्छी तरह नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, इस बात को हम सोचे तो मेरे ख्याल में आपके जहन में ये आना चाहिए, ये हमारा विरसा है, दिस इज़ आवर एसेट्स। तो क्यों हम इसकी हिफाजत क्यों नहीं कर रहे, क्यों अल्लाह ताला ने हमें ये गिफ्ट दिया है, इसकी वजह से हम पैसे कमा सकते हैं, इसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, क्यों नहीं कर सकते। और ये चेक करें यार, स्प्रिंग सीज़न तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सर्दी तकरीबन थम गई है और ये बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल अच्छी तरीके से वो गाँव वाली खुशबू आ रही है। सीरियसली आपको पता है जितने भी गांव के लोग हैं ना, इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो मौसम का कुछ पता नहीं, क्योंकि कल बड़े दबा के बारिशें पड़ी हैं और कल से इंशाल्लाह बिल्कुल सनी डे होगा। मैंने कल वेदर भी चेक किया था। तो भाई मैं असोटा शरीफ से मैं असोटा शरीफ से मैं निकल चुका हूँ और अभी एक और अट्रैक्शन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रिप काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसके जितने भी अट्रैक्शंस हैं ना, काफ़ी एक दूसरे से एक दूर तो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी वजह ये है कि यार एक जगह से दूसरी जगह आपको रक्षा करना पड़ेगा, तो जो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्योंकि वजह ये है, रक्षा तो पहले आपको मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरे पीछे आ रहे हैं और ये या ज़्यादा से ज़्यादा रोड तक जाएगा, नहीं पता कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कितने पैसे लेगा, या आपको डील करना पड़ेगा। तो मुश्किल है, लेकिन करेंगे। अब क्या है ना, ट्रिप है, इसको पूरा करेंगे, जितना भी हो सकेगा, जितने भी अट्रैक्शंस हो सकेंगे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जीरो तो भाई आज मुसीबतें थी। एक तो मैं अब हूँ सवाबी में, मैं मेन शहर में आ गया हूँ। असोटा से मैं निकल गया था, तकरीबन 10-15 मिनट में मैं निकल गया था, वहाँ से मैं आ गया था। असोटा से मैं आ गया था और अभी मैं सवाबी में हूँ। अभी ये गाजर का हलवा आपने जो देखा, ये मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि भूख बहुत लगी थी और मुझे अक्सर ट्रैवलिंग में मैं ज़्यादातर खाना नहीं, बहुत ज़्यादा वो हैवी खाना मैं नहीं खाता। उसकी वजह ये होती है कि आप समझ सकते हैं ना कि वॉशरूम फिर जाना या वो आना जाना, वो मुझे मतलब मुश्किल पर हो जाता है, टाइम इतना होता है नहीं। तो कोशिश करता हूँ कि मैं फिर सिंपल सा खाना खाता हूँ, जो भी मुझे मिलता है उस पर गुजारा कर लेते हैं। एक दिन की तो बात होती है या 2 दिन की बात होती है।
तो मतलब उसमें थोड़ी सी डाइटिंग की आपको ज़रूरत पड़ी। तो अब मैं हूँ सवाबी में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा और एक नई वीडियो के साथ आपको लेके चलेंगे। अभी यहाँ से प्यारा प्यारा सा गवा गाजर का हलवा खाएंगे और नई व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।